हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर सबसे पहला सॉन्ग चैनल हुआ है मेरे रश के कमर। ठीक है, ये वाला सॉन्ग चैनल हुआ है, किसी का जो पर्सन है वो ये सॉन्ग सुन रहा है और ये एनर्जी में भी है। जो उसमें वो जो सॉन्ग है उसको आप सुन सकते हैं, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी है। उसमें ये वाली लाइन आप सुन सकते हैं, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो वाली लाइन आपके लिए स्पेशल है। यहाँ पर 4 नंबर निकल कर आ रहा है। आपके पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पर बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही उस इंसान को बिल्कुल भी। इनकी एनर्जी इस वक्त में ये है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ नहीं हुआ सब बराबर है। दुनिया की नज़रों में पर्सन स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुद की ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, इनकी खुद की नज़रों में ये आज तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं। और कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन को हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड बहुत टेंशन रहती है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी तरफ और ये पर्सन अपनी तरफ कुछ चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे आप दोनों ही इस वक्त में ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपनी तरफ की बातें बोलने के लिए लगे हैं और आपके पर्सन अपनी तरफ की बातें बोलने के लिए लगे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका नज़रिया समझें और आप चाहते हैं कि वो आपका नज़रिया समझें। आप अपनी बातों को पकड़े हुए हो, अपनी तरफ के पॉइंट्स गिन रहे हो, वो अपनी बातों को पकड़े हुए हैं, अपनी तरफ के पॉइंट्स गिन रहे हैं। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे पॉइंट्स सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। वो आपको अपने पॉइंट समझा रहे हैं कि देखो मेरी जगह मैं सही हूँ, मेरे पॉइंट्स सही हैं। तो दोनों ना एकदम एक वो वैसी एनर्जी में है कि मेरी तरफ आ जाओ तो मैं मेरी तरफ, या मेरी सुनने की ज़रूरत है। वो इंसान कह रहा है नहीं तो मेरी तरफ आ जाओ तो मैं मेरी सुनने की ज़रूरत है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों के कनेक्शन में चल रहा है, जहाँ पर आप दोनों ही अगेंस्ट में खड़े हुए हो और अपनी अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हो। ये दूसरा मैसेज है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, आप उनको समझें थोड़ा-सा और उनकी तरफ से काम करें, ठीक है? उनकी मतलब उनकी बात को मानने की आप कोशिश करें। कहीं न कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन की तरफ जाना नहीं चाहते, उनकी तरफ बात नहीं मानना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं इंट्यूशंस उनके गाइड कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो जिस भी दिशा में एक्शन ले रहा है या जो भी डिसीज़न ले रहा है, वहाँ पर कहीं न कहीं उसको आने वाले समय में किसी तरीके के नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या कोई है जो उसको नुकसान पहुँचा सकता है, और ये चीज़ शायद आप इंट्यूटिवली जानते हो। इस वजह से आप अपने पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते, उन्हें अपनी तरफ बुलाना चाहते हो। मुझे ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आप
जिनका भी साथ देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, उनके बारे में शायद आपकी सोच और या राय ऐसी है कि वो आपके पर्सन को भी तकलीफ़ पहुँचाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप उस दिशा जाना नहीं चाहते और आप अपने पर्सन को भी समझा रहे हो, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप निभाना नहीं चाहते या आप निभा नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप दूर भाग रहे हो। जबकि आपका शायद इंटेंशन ये है कि आपके पर्सन जिस दिशा में या जिसकी बात मानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन का भला नहीं चाहते, वो कहीं न कहीं जो भी चाहते हैं वो गलत ही है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके पर्सन का मानना आपको लेकर ये भी है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करके और चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, जबकि इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको पहली प्रायोरिटी इन्हें देनी चाहिए, बाकी कुछ बाद में आपको सोचना चाहिए। ये भी आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप भी और लोगों को प्रायोरिटी देते हो और इनको बाद में देते हो। और ये भी कहीं न कहीं आपको लेकर इसी तरीके की एनर्जी में कि तुम उन लोगों को क्यों सर्व कर रहे हो, तुम तो मेरी तरफ आओ। तुम्हें हमारे लिए हमें तुम्हारे लिए करने की ज़रूरत है, तुम औरों को क्यों सर्व कर रहे हो। एट द सेम सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी है, जहाँ पर आप इस पर्सन से ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्यों दूसरों को सर्व करने के लिए काम कर रहे हो, आप भी अपनी खुद की एनर्जी से खुद के लिए काम करो। सो एक मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ना आप अपने पर्सन की बात मानने तैयार है, ना वो आपकी बात मानने तैयार है। आपको लग रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपके डिसीजंस एकदम करेक्ट हैं और उन्हें लग रहा है कि वो जो भी कर रहे हैं, उनके डिसीजंस एकदम करेक्ट हैं और कनेक्शन में दूरियाँ बढ़ते हुए मेरे को नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है। जब आपके पर्सन अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं या उनकी जो प्लानिंग है, वो एकदम परफेक्ट और सही है। आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हो और आपके इंट्यूशंस आपको ऐसा बोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हो या ऐसे ही इसी रास्ते पर आपको जाना चाहिए, तो आप वो कर रहे हो। एंड कहीं न कहीं यहाँ पर एक तरीके से मैसेज आ रहा है कि उनकी तरफ से दिमाग में और आपकी तरफ से इंट्यूशंस में कोई अलाइनमेंट ना होने की वजह से आप दोनों कनेक्शन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपके पर्सन आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा भरोसा उन्होंने हमेशा आपके ऊपर किया है कि आप हमेशा उनका साथ देंगे। तो इस बार आप उनका भरोसा क्यों नहीं निभा रहे हो या फिर उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? ये इस पर्सन की एनर्जी है। आपको उनका साथ देना चाहिए, आपको उनका भरोसा निभाना चाहिए। जिस तरीके से वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपने हमेशा ही निभाया है, पर इस बार क्या हो गया है? यहाँ पर डब्ल्यू लेटर भी है। देखिए, यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? हमसफ़र कभी वो नहीं होता है जो आपको किसी भी रास्ते पर चलाए, ठीक है? एक अच्छी वाइफ़, एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छा फ्रेंड या फिर एक अच्छी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, ये तब अच्छे होते हैं जब ये गलत में गलत बोलें और सही में सही बोलें। जो गलत में भी कहे, "नहीं, तुम तो बिल्कुल सही हो और हम तुम्हारे साथ चलने के तैयार हैं।" तो मतलब वो जो गलत में रोके ना, उल्टा और गलत कर्मा क्रिएट करने के लिए हेल्प कर दे या समर्थन कर दे, वो कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता है। ठीक है? मतलब यहाँ पर ये जो भी एनर्जी आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब मेरे को चीज़ें समझ में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइफ़ में अगर आप अच्छे हस्बैंड और आप अच्छे वाइफ़ बनना चाहते हो या फिर यू नो आपको लगता है कि आप एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे वाइफ़ हो, अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे वाइफ़ की जो परिभाषा है ना, वो कभी ये नहीं है कि आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप कुछ भी करो और हम आपसे कहें कि नहीं, आप तो सब बढ़िया कर रहे हो। एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ़ कभी भी अपने पार्टनर को किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होने देगा। अगर वो होता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि तुम सही रास्ते पर चलो। चाहे उसके लिए तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट में ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा हो गया और गलत में खड़ा हो गया, यानी कि तुम गलत कर रहे हो फिर भी तुम्हारा साथ दे रहा है, तो कर्म के भागी दोनों होंगे फिर। तो कहीं न कहीं आपका जो डिसीज़न है, मुझे लगता है एकदम ही बेस्ट डिसीज़न है, जो आप इस पर्सन को अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। वो बात अलग है कि इनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, बट यहाँ पर आप जो कर रहे हो एकदम ही सही कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है।
यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि किसी का गलत में साथ देने से अच्छा है आप उसका साथ ही ना दो, ठीक है? या फिर आप अपनी जगह सही रहो, उससे बोलो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है करो, अगर करोगे तो उसका जो परिणाम आएगा उसके भागीदार भी तुम ही रहोगे, ठीक है? आपके पर्सन को लेकर आपसे जब दूर होते हैं तो आपको लेकर इस पर्सन की लाइफ में मनी से रिलेटेड भी टेंशन बहुत बढ़ जाता है, ऐसा भी यहाँ मैसेज है। लाइक आपसे दूर होते ही इस पर्सन का जो मनी का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, वो भी बढ़ जाता है। जैसे इस पर्सन का मनी फ्लो है ना, जो वो ब्लॉक होने लगता है, एकदम मनी फ्लो एकदम बढ़िया से नहीं चल पाता है। आपकी पर्सन आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमेशा कहा था कि आप इस पर्सन का साथ देंगे, इनकी सारी चीज़ें बैलेंस करने में आप मदद करेंगे। तो अभी आप मुकर क्यों रहे हो? अभी आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? जब आपने हमेशा साथ देने का वादा किया है, तो अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे अभी आप उनके साथ चीज़ों को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, लगातार पाइसेस की एनर्जी आ रही है। पाइसेस वाले बहुत बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं। पाइसेस मतलब जिस तरीके से प्यार करता है वैसे कोई नहीं कर सकता। पाइसेस का जो तरीका है प्यार करने का, ये वो लोग होते हैं और पाइसेस में अगर आपके शुक्र बैठे हैं तब तो मतलब समझ लीजिए ये अनकंडीशनल लव वाले ही लोग होते हैं। ये इतना गहरे में जाकर, इतने डीप में जाकर लव करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इनका जो लव करने का जो अंदाज होता है ना, वो वास्तव में बहुत डिफरेंट होता है या किसी भी कंडीशन से परे होता है। वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। जो गलत रास्ते पर धक्का मारे वो कभी आपका अपना नहीं होता, भले ही वो कितनी भी आपका साथ देने की बात कर रहा हो, ठीक है? और सही साथ ही वही है जो गलत करने पर आपको टोके और आपको सही रास्ता दिखाए, ताकि आपका कर्मा क्रिएट ना हो। सो आप जो भी कर रहे हो एकदम ही सही कर रहे हो। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। देखिए, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, फोर ऑफ वांड्स, आपको बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानता है ये व्यक्ति आपको। मतलब आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। यानी कि ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं। मानने का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर है जहाँ पर जिसकी बात का वजन आपके जीवन पर होता है। यानी वो कुछ बात बोलेगा अच्छा या बुरा तो उससे आपको फ़र्क पड़ता है। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो फोर ऑफ वांड्स का कार्ड दिखा रहा है। भले ही आपकी इस पर्सन से मैरिज हो चुकी हो या ना हुई हो, इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी हर चीज़ में इनका साथ दें। इनका वो कहते हैं ना, साथ निभाना साथिया। बट यहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, जिन लोगों का भी साथ देने के बारे में ये बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को लेकर ये आपका साथ माँग रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर फैमिली से हो सकता है, क्योंकि मुझे फैमिली से ही नज़र आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपका साथ माँग रहे हैं। कहीं न कहीं आप जानते हो, आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं कि ये जिनके भी तरफ झुकाव रखते हैं या फिर जिनके लिए भी ये काम करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं लॉयल लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके पर्सन को वो उस तरीके से लॉयल्टी की चीज़ें नहीं देंगे और वो आपके पर्सन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। सो आप इस पर्सन से एक
एक आशा कर रहे हो कि आपको समझने की कोशिश करें, और आपका पर्सन चाहता है कि आप क्यों उनका साथ नहीं दे रहे। जब आप उनका साथ देते हो तो उन्हें 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जो कर रहे हैं एकदम ही सही कर रहे हैं। इस बार आप उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हो, 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है, और आप दोनों का अगेंस्ट, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को अलग अलग कर रही है। यानी कि आपके जो पर्सन है किसी तीसरे व्यक्ति का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली डेफिनेटली हो सकती है, इनकी मदर या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और वो उस चीज़ में भी आपका साथ मांग रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा मैटर करते हो आप, और उनकी 50% एनर्जी कम हो जाती है जब आप उनकी लाइफ में ये कह देते हो कि वो आप उनके अगेंस्ट में हो, यानी आप उनका साथ नहीं दोगे, तो उनकी एनर्जी एकदम 50% हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो आपको लाइफ में अपनी बहुत ऊपर मानते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी बहुत अहमियत रखते हो, और ये जो अहमियत और ज़िंदगी में जो आपकी जगह आपने बनाई है, ये आपने ऐसे ही नहीं बनाई है। कहीं ना कहीं वो उसकी नज़रों में आपने कुछ ऐसा दिखाया है उसको, या फिर आपका जो रियल व्यक्तित्व है उसको पढ़ा है उसने, इस वजह से वो ऑटोमेटिक आपके बारे में इस तरीके की बातें सोचने लगते हैं, और आपकी जो एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव उनको सोचने लगते हैं, और उनकी लाइफ में आपकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एनर्जी मुझे 4 ऑफ वांड से नज़र आ रही है। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही इंसान हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपकी जो जगह है लोगों की नज़रों में बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जैसे आप होंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी मेरे को आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़रों में नज़र आती है। इसी वजह से ये हर चीज़ में आपका साथ चाहते हैं। ये देखिए इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और इनकी ख्वाहिशें कहीं न कहीं आपसे पूरी होती हैं। आपके साथ रहने से इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आपके रहने से इस पर्सन के फाइनेंशियल गेन्स इस पर्सन को होते हैं। फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छे प्रॉफ़िट इस पर्सन को होते हैं। लेकिन आपके ना रहने से इस पर्सन की लाइफ में जैसे एक अधूरापन सा रहता है, खालीपन सा रहता है, 50% एनर्जी कम हो जाती है, और इस पर्सन का काम में भी मन नहीं लगता है। इस बार ये पर्सन आपसे जो हेल्प चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग चाह रहे हैं कि आप समझें, आप अंडरस्टैंड करें इस पर्सन को, यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियर नज़र आती है कि आप थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में इस पर्सन को किसी भी तरीके से ना तो हेल्प करना चाहते हैं और ना ही आप इनके सहभागी बनना चाहते हैं, ठीक है। जब आपका पर्सन किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो और आप उस पर्सन का साथ दें तो उसको साथ देना नहीं कहते, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। क्योंकि बचपन में भी जब बच्चा जो है वो कोई गलत काम करता है तो पेरेंट्स थप्पड़ मारते हैं, ना कि उसका साथ देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंसान किसी गलत सिचुएशन में है, गलत जगह पर है, तो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन उसका साथ देने का मतलब ये हो गया कि आपने गलत कर्मा में अपनी अपनी भागीदारी दी है, तो आप उसके कर्मा के साथ-साथ आप भी उसके लपेटे में आओगे उसके बाद। तो कहीं न कहीं ये चीज़ से आप लोग इस वक़्त में फ्री हो, और आपने इस पर्सन को फ्री कर रखा है कि आप अपने डिसीज़न लेने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर आपको करना है तो आप जाकर करिए। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें आपके पर्सन बड़े उदास हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा उदास है। ओके, क्योंकि कहीं न कहीं ये मतलब जो लोग हैं वो इनको देंगे तो कुछ नहीं, इनकी एनर्जी सिर्फ खाएँगे। बाकी सारे जो लोग इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर है, जिनके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, जिनको ये खुश देखना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके पर्सन को एनर्जी देंगे नहीं, बल्कि इनकी एनर्जी को खाएँगे। इनको एनर्जी मिलती है आपसे, इस वजह से इनकी एनर्जी हो जाती है 100% आपके साथ रहने के बाद। ओके, जब आप भी हाथ पीछे खींचोगे या पीछे की तरफ जाओगे तो ये पर्सन क्या करेंगे, 50% एनर्जी कहाँ-कहाँ बाँटेंगे अपनी। तो ये अभी आपके पार्टनर की मुझे करंट एनर्जी में चीज़ें नज़र आ रही हैं। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि खुशियाँ अधूरी हो जाती हैं इस पर्सन की आपके बिना, बिकॉज़ आपसे बहुत पॉज़िटिविटी इस पर्सन को मिलती है। देखिए कि मैस्कुलिन आपके साथ जब कनेक्ट होता है तो वो यही सारी चीज़ों को देखकर कनेक्ट होता है, ठीक है। उसका क्योंकि उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, तो वो ये सारी चीज़ें जब अपनी लाइफ में अनुभव कर लेता है ना, तो यही सारी चीज़ों की वजह से वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होता है। लेकिन कब आप उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, ये उसे समझ में नहीं आता है, ये उसे रियलाइज़ भी नहीं होता है। ये चीज़ उसे रियलाइज़ तब होती है जब या तो वो आपसे दूर जाएगा, या फिर वो आपको कहीं न कहीं कुछ समय के लिए खो देगा, या फिर कुछ समय के लिए आप गुम जाओगे उसकी लाइफ से। तब जाके उसको रियलाइज़ होगा कि उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आखिर क्या थी, जब वो आपको मिस करना स्टार्ट करेगा।
उसके पहले तक तो वो कहीं न कहीं आप अपने सारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं एकदम सही, क्योंकि आप अवेलेबल हो, ठीक है? आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। जिस दिन आप अवेलेबल नहीं होते, उस दिन इस पर्सन को ये रियलाइज़ होता है कि इस पर्सन की लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी, या फिर क्या ये है ऐसा जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक़्त में। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इस पर्सन को क्या सरेंडर करना है अभी। देखिए, आपके पर्सन की बहुत गंदी आदत है लोगों को फिक्स करने की। यूनिवर्स ये चीज़ ना हमेशा हर इंसान को समझाता है कि आप सबको नहीं सँभाल सकते। आप एक ऐसे इंसान ना बनो दुनिया के अंदर जो सबको सँभालता घूम रहा है, सबको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यही सही है, यही सही है। आपको आपसे कोई पूछ रहा है, आपने अपना आंसर दे दिया, आपने अपना सब कुछ बता दिया, ठीक है? या फिर आपने कहीं न कहीं उस इंसान को सही चीज़ बता दी, ठीक है? जैसे आपके जो पर्सन है वो लोगों के लिए करते हैं, तो उनको जितना समझ में आता है उतना उन्होंने लोगों के लिए कर दिया। लेकिन सबको फ़िक्स करना, क्योंकि इस दुनिया में भाँति-भाँति के लोग हैं, आप सबको चेंज नहीं कर सकते और आप सबको फ़िक्स भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ़ बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, किसी को कुछ रास्ता दिखा सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप सबको फ़िक्स नहीं कर सकते। उस इंसान की खुद की बुद्धि है कि वो कैसा डिसीज़न लेगा, और जैसा डिसीज़न लेगा वैसा परिणाम भोगेगा। तो कहीं न कहीं सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन को बार-बार ये गाइडेंस आती है कि हर किसी की कर्मों में हस्तक्षेप करने का काम नहीं करो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति का प्रारब्ध काटने की कोशिश करते हैं। आपके ज़िंदगी में आप किसी का कर्म काटने के लिए नहीं आए हो, और अगर आप ऐसा काम करते हो तो इसके कितने रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, वो शायद आपको भी नहीं मालूम। किसी ने मुझसे एक सवाल किया था ये पिछली वाली रीडिंग में, कि क्या हम किसी का प्रारब्ध काट सकते हैं? तो ये इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कभी दूसरे वाले चैनल की रीडिंग में, जब भी गाइडेंस लगेगी उस पे। फिलहाल तो यहाँ बात करते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी सबको फिक्स करने की नहीं होती है, ठीक है? आप सिर्फ़ अपना काम करिए, भगवान बनने की कोशिश मत करिए कि आप दुनिया में सोचें कि आप सबको फिक्स करेंगे। यहाँ पर सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, दूसरा मैसेज आपके पर्सन को ये आता है कि आप थोड़ा-सा आराम करो ज़िंदगी के अंदर। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, इसका मैं ये कर दूँ, उसका मैं ये कर दूँ, इसकी मैं ज़िंदगी में ये बना दूँ, उसकी मैं ज़िंदगी में वो बना दूँ। सबको कोडिपेंडेंट बना दो और सारा काम तुम ही कर दो। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सबको कोडिपेंडेंट बना दूँ फैमिली के अंदर, सबके लिए मैं ही करता जाऊँ। तो जैसे यूनिवर्स की गाइडेंस इस पर्सन को आती है कि आदमी अपने हिस्से का काम खुद करेगा, तुम्हें सबके हिस्से का काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है VZUKIS एंड 1621 यहाँ पर नंबर है। ओके डियर, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फिक्स करने की आदत है, लोगों को फिक्स करना वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें, ठीक है? और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।